दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की जिंदगी ही में उसको कई सारे ऐसे महीने, दिन और रातें अता फरमाता है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे तो मैं उसको बख्श दूं। बेशक अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बहाना तलाश करती है कि इंसान कोई ना कोई ऐसा काम कर दे जो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत को पसंद आ जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की मगफिरत फरमा दे। प्यारे दोस्तों, उन्हीं बाबरकत महीनों और रातों में से एक महीना माह रमजानुल मुबारक का भी है, और रातों में से एक रात लैलतुल कद्र का है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की बेशुमार मगफिरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, लैलातुल कद्र को लैलातुल कद्र इस वजह से कहा जाता है कि ये इज्जत और शराफत वाली रात होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इसी रात में कुरान पाक को नाजिल किया, और इसी रात में अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते बरकत, रहमत और मगफिरत लेकर नाजिल होते हैं। जो कोई भी शख्स इस रात को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारता है, तो वो बंदा इज्जत और शराफत वाला बन जाता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र अजमत वाली रात सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता की गई है। शबे कद्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है, जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते कि मुसलमानों, तुम शबे कद्र को ताक रातों में तलाश किया करो। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबे कद्र कब होती है? तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र हर रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में होती है। जैसा कि हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबे कद्र के बारे में दरियाफ्त किया गया, यानी पूछा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र रमजान के तीसरे अशरे की कोई एक ताक रात है। जिस मोमिन ने शबे कद्र के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना बयान की, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात की पहचान ये है कि ये रात बहुत ही ज्यादा सुकून वाली रात होती है। इस रात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इस रात का मौसम ना ही ज्यादा सर्द होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है। इस रात में चांद खूब रोशन होता है, और इस रात के अंदर सितारों को टूटने की इजाजत नहीं होती। और सूरज जब सुबह को तुलू होता है तो उसकी शुआएं नहीं होती। सूरज बिल्कुल बराबर होता है जैसा कि 14वीं का चांद हो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इस रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के हमराह जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जिस जिसको अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना करते हुए पाते हैं, तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं किसी दिन को किसी दिन पर और किसी रात को किसी रात पर अफजल नहीं जानता सिवाय शबे कद्र के, क्योंकि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु मजीद बयान फरमाते हैं कि इस रात को कोई भी सदका या कोई भी इबादत की जाए तो 1000 रातों से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शबे कद्र अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सवाब की नीयत से रुकू और कयाम किया, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करते, और जब किसी रहमत वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया करते, और जब अजाब वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगा करते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शबे कद्र आती है तो अल्लाह तबारक व ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, तो वो फरिश्तों का एक बड़ा लश्कर लेकर जमीन पर उतरते हैं, और उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर नस्बे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 पर हैं, जिनमें से सिर्फ 2 परों को वो इस रात में खोलकर
मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को इस रात में फैल जाने का हुक्म देते हैं। तो वो फरिश्ते इस रात में हर खड़े बैठे नमाज पढ़ने वाले और जिक्र करने वाले को सलाम करते हैं और उससे मुसाफा करते हैं और उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और यही हालत सुबह सादिक तक रहती है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस रात में महरूम रह गया, उस सारी ही भलाई से महरूम रह गया। और इस रात की भलाई से वही शख्स महरूम रहता है जो हकीकत में महरूम हो। प्यारे दोस्तों, जहां इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों की मगफिरत फरमाता है, वही कुछ बदबख्त और बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिनकी इस रात में और इस महीने के अंदर भी बख्शिश नहीं की जाती। जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कद्र में अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और सारी रात इबादत में मशगूल लोगों से सलाम और मुसाफा करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। रात गुजारकर जब सुबह वापसी का वक्त होता है तो फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के मोमिनों के साथ उनकी ज़रूरियात पूरी करने के बारे में क्या मामला फरमाया है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस शब कद्र में ईमान वालों पर नजर रहमत फरमाई और 4 अफराद के अलावा सबके साथ दरगुजर और मगफिरत का मामला फरमाया। ये सुनकर सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह 4 अफराद कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नंबर 1 शराब का आदी, नंबर 2 वालिद का नाफरमान और नंबर 3 अपने रिश्तेदारों से कते ताल्लुक करने वाला, यानी अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला, और नंबर 4 कीना रखने वाला। प्यारे दोस्तों, लैलतुल कद्र को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना चाहिए, यानी कि 21वीं रमजानुल मुबारक, 23 रमजानुल मुबारक और 25 रमजानुल मुबारक और 27 रमजानुल मुबारक और 29 रमजानुल मुबारक। सहाबी रसूल हजरत उबे बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि लैलतुल कद्र की रात 27वीं रमजानुल मुबारक की रात है। और हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाही ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मुझे लैलतुल कद्र की रात जिंदगी में 2 बार नसीब हुई और दोनों मर्तबा रमजानुल मुबारक की 27वीं रात को नसीब हुई। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शब कद्र की नमाज का तरीका, शब कद्र की नमाज कैसे पढ़े। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब कद्र रमजानुल मुबारक की 27वीं रात को मनाई जाती है। मतलब जब 26 रोजे मुकम्मल हो जाए तब 26वें रोजे के इफ्तार से लेकर सुबह सेहरी के वक्त तक शब कद्र या लैलतुल कद्र होती है। इस मुबारक रात की बहुत बड़ी फजीलत है। शब कद्र में मुसलमान जागकर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाहु अकबर। शब कद्र की अज़मतों फजीलत कौन बयान कर सकता है। बस इतना जान लीजिए कि इसकी बेहतरी और बढ़तरी का कुरान करीम खुतबा पढ़ रहा है। सूरह कद्र पढ़िए और इसकी अज़मतों का अंदाज़ा कीजिए। बड़े खुशनसीब हैं वो मुसलमान जो शब कद्र की फजीलत और अज़मत वाली रात पाए, उसकी कद्र जानकर नमाजो तिलावत और दरूद और सलाम में मसरूफ़ रहें। और शब्बेदारी, दोस्तों शब्बेदारी का मतलब रात भर जागना, इसीलिए खुदा तौफीक दे तो शब कद्र की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। शब कद्र में 4 रकात नफिल एक सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंजलना। आपको नहीं आती तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आप अपनी स्क्रीन पर यह सूरह हिंदी में देख सकते हैं। तो सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 3 मरतबा पढ़े और सूरह इखलास यानी कुल्हू अल्लाह शरीफ 50 बार पढ़े। नमाज से फारिग होने के बाद एक बार ये तस्बीह पढ़े, फिर दुआ मांगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। हर नमाज नफल में हर 2 रकात पर कादा करना फर्ज है, इसलिए जब कायदे में बैठे तो अत्तहियात के साथ दरूद शरीफ और दुआ पढ़े। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि हम 4 रकात नफिल पढ़ रहे हैं। तो फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो तो पहले सना पढ़े, फिर सूरह फातिहा से शुरू करें। इस बात का हमेशा ख्याल करें, आम तौर पर लोग इससे गाफिल हैं। प्यारे दोस्तों,
अब आपको एक और नमाज के बारे में बताते हैं। आप 2 रकात नफिल अदा करें। दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार और कुल हु अल्लाह 20 बार पढ़े। नमाज के बाद फिर कुल हु अल्लाह शरीफ 50 मरतबा पढ़े और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबियों वतुबु अलैहि 100 मरतबा और दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़कर दुआ मांगे। नंबर 3, 2-2 रकात की नियत से 100 रकात नफिल अदा करें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़े और हर 2 रकात पर सलाम के बाद दरूद शरीफ 10 बार पढ़े। शब कद्र में पढ़ने वाली ये दुआ है जिसको सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को शब कद्र में विर्द करने के लिए तालीम फरमाई। तो आप लोग भी इसे खूब पढ़ें। तो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुन तोहिबुल अफवा फफवन्नी या गफूर। दोस्तों, क्या तहज्जुद की नमाज 40 दिन लगातार अदा करने से फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? क्या तहज्जुद पढ़ने से घर में जिन्नातों का साया हो जाता है? क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को कभी-कभी जिन्नात पागल भी कर देते हैं? क्या इसीलिए इस नमाज को लगातार 40 दिन अदा नहीं करना चाहिए? तो ये सारी की सारी बातों में कितनी सच्चाई है, वो जानना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। इतनी बेमिसाल नमाज के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों लोग ये नमाज अदा करने से डरते हैं? तो आज हम इसकी पूरी तहकीक करने वाले हैं। तो तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह ताला सिर्फ अपने खास बंदों को ही ये नमाज अदा करने की तौफीक अता करता है। दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से मुश्किल से सिर्फ 0.01% मुसलमान ही तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। कुछ बदनसीब मुसलमान तो ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी में एक बार भी उन्होंने तहज्जुद की नमाज अदा नहीं की होती है। 5 वक्त की नमाज के बाद सबसे आला इबादत अगर कोई है तो वो तहज्जुद की नमाज है। दोस्तों, इस नमाज के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलत फहमियां गर्दिश कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में इसका सही जवाब पेश करने की कोशिश की गई है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर 40 दिन मुसलसल तहज्जुद की नमाज अदा करने से इंसान को फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? क्या 40 दिन तहज्जुद अदा नहीं करनी चाहिए? और तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों अदा की जाती है? और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 40 दिन नमाज अदा करने से एक नेक फरिश्ता और एक बुरा फरिश्ता हमारे पास आ जाता है। और तो और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर में परेशानियां आती हैं, जिन्न का साया हो जाता है। अफसोस, हाय अफसोस। पता नहीं लोग ये सारी बेतुकी बातें और गुमराही कहाँ से ले आते हैं और ऐसी बातें आखिर बिना सोचे समझे लोग मान भी कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 40 दिन नमाज अदा करने से या कोई अमल करने से क्या होता है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर 40 दिन कोई अमल किया जाता है तो वो मकबूलियत की हद तक पहुंच जाता है। और अगर कोई 40 दिन 5 वक्त की नमाज अदा करता है, फिर नमाज उसको नहीं छोड़ती, यानी वो पक्का नमाजी बन जाता है। अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब अता फरमा देता है और उसका दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। तो अगर कोई तहज्जुद की नमाज 40 दिन तक मुसलसल लगातार अदा करता है तो उसमें एक रूहानियत पैदा हो जाती है। उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है और ऐसी रूहानियत पैदा हो जाती है कि फिर उसे तहज्जुद पढ़े बगैर चैन नहीं आता। अब बात करते हैं कि क्या तहज्जुद की नमाज अदा करने वालों को फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? तो अब आपको एक वाकया सुनाता हूं जिससे आपका ईमान और ताजा हो जाएगा और एक बात साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में जिन्नात या फरिश्ते नजर आते हैं। तो हजरत सफवान बिन महरज रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होते थे, तो नमाज के दौरान चीखों पुकार की आवाजें भी सुनते थे। तो वो ये आवाजें सुनकर डर जाते थे, सहम जाते थे। अब ये सारी बात हजरत यजीद रक्कासी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमा रहे हैं। तो हजरत सिर्री रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत यजीद रक्कासी रहमतुल्लाही ताला अलैह से पूछा कि हजरत सफवान बिन महरज रहमतुल्लाही ताला अलैह को आवाजें जो चीखों पुकार सुनाई देती थीं, वो जिन्नातों की ही होती थीं। वो कैसे पता चला? और जिन्नात आपस में लड़ रहे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे। तो हजरत सफवान बिन महरज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि उसी वक्त गैब से एक आवाज आती है कि ऐ हजरत सफवान बिन महरज रहमतुल्लाही ताला अलैह, आप डरे नहीं। हम लोग भी आपके साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए बेदार हुए हैं। हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तो ये बात से साबित है
कि जब कोई तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होता है तो उसके साथ साथ जिन्नात भी तहज्जुद पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि हमें नजर नहीं आते और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो डरने की तो कोई बात नहीं कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। ये तो आपको नजर ही नहीं आता है, तो फिर उसमें डरने की क्या बात है। ये वो जिन्नात होते हैं जो नेक होते हैं, जो मोमिन जिन्नात होते हैं। कोई सरकश जिन्नात नहीं होते जो आपको कोई नुकसान पहुंचाए। यहाँ एक बात और है कि वो जिन्नात सिर्फ शोरगुल कर रहे थे। हजरत सफवान बिन महरज रहमतुल्लाही ताला अलैह को दिखाई नहीं देते थे। अब ये वाक्या जो हमने आपके सामने पेश किया, इसका हवाला ये है, किताब अल हवातिफ अली अबिद दुनिया, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 497 पर मौजूद है। अब हम आपको एक और हदीस सुना देते हैं, जिससे आपका यकीन और आपका जहन क्लियर हो जाएगा। तो हजरत सैयदुना मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बेदार होता है, उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है। उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते भी उसके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, और वो जिन्नात जो फिजाओं में होते हैं, घरों में होते हैं, हवाओं में मौजूद होते हैं, वो नेक और मोमिन जिन्नात भी उसके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अब ये हदीस मौजूद है मसंदे अल बज्जाज, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 97 पर मौजूद है। तो इस हदीस से यह साबित होता है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो उसके साथ साथ फरिश्ते और नेक जिन्नात भी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि भला ये कैसे हो सकता है कि नेक जिन्नात किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले जिन्नात कोई आम जिन्नात नहीं होते। वो मोमिन जिन्नात होते हैं जो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो सरकश जिन्नात होते हैं जो मोमिन नहीं होते, वो तो तहज्जुद की किरात सुनकर फौरन भाग जाते हैं। अब इस हदीस से एक और बात क्लियर हो जाती है कि जिन्नात नजर नहीं आते हैं। वो सिर्फ आपके साथ नमाज पढ़ते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और रही बात फरिश्तों की, तो वो तो मासूम होते हैं जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मासूम का मतलब ही यही होता है कि वो कोई गुनाह नहीं कर सकते और ना ही किसी का बुरा कर सकते हैं। तो ये दोनों हदीसों से ये बात पक्के तौर पर साफ हो चुकी है कि फरिश्ते और नेक जिन्नात नजर नहीं आते, लेकिन आपके साथ नमाज पढ़ते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसी गुमराह करने वाली बातें फैला रहे हैं, उनसे हमेशा बचते रहें। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जिससे इंसान की रूहानियत बुलंद हो जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में वो शख्स नेक और आबिदों में शामिल होता है, और अल्लाह ताला अपने खास और नेक बंदों को ही तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता करता है। इस नमाज की खास बात यह है कि अगर कोई इस नमाज की पाबंदी करता है तो उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो अगर आप अपने दिल के साथ साथ अपने चेहरे को नूरानी बनाना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी करके देख लेना। अपना ज़मीर जिंदा रखना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी कर लेना। अल्लाह ताला जिसको भी अपना कुर्ब अता फरमाता है तो फिर उससे तमाम मलाइका, जिन्न, चरिंद परिंदे, तमाम मखलूक उससे मोहब्बत करने लग जाती हैं। फरिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है कि तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा करने वाले का नाम ज्यादा इबादत करने वालों के फहरिस्त में लिख दिया जाता है। ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि कोई बंधे का नाम ज्यादा जिक्र करने वाले के हिस्से में लिख दिया जाए। अब लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों पढ़ी जाती है, दिन में क्यों नहीं। तो आगे हमने आपको जो हदीस पेश की है उससे ये साबित है कि ये नमाज रात में ही अदा करनी चाहिए, दिन में अदा नहीं करनी चाहिए, खास करके आधी रात में। रात के आखिरी हिस्से में अदा करने पर बहुत ज्यादा सवाब है, और एक ऐसा वक्त होता है कि तमाम लोग और तमाम मखलूक सो रही होती है, और कोई बंदा अपनी नींद को कुर्बान करते हुए जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो अल्लाह को बंदे की अदा बहुत पसंद आती है, और अल्लाह ताला उसे ऐसा कुर्ब अता फरमाता है कि वो नमाज के बाद हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगता है तो वो बेशक कबूल कर लेता है। तो आप लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद की नमाज को अदा करने की कोशिश जरूर करें। बेशक अल्लाह आपसे राजी होगा। तो उम्मीद है कि आपकी सारी गलत फहमियां क्लियर हो चुकी हैं। तो कौन कौन तहज्जुद की नमाज को अदा करता है और कौन कौन अदा करने की नीयत करता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।
दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।